दोस्तों नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल कर्मा सेतु पर पुनः स्वागत है। पिछले दिनों आपका जो स्नेह इस चैनल को मिला है उससे चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है और आपके फीडबैक से हमें अपने कंटेंट को बनाने में, विषय का चयन करने में और उसकी व्याख्या करने में बहुत मदद मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो हर परिवार से संबंधित है, चाहे वो शहरी हो और चाहे वो ग्रामीण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की 65% जो जनसंख्या है वो युवा है और युवाओं को एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सम्मानजनक रोजगार, ताकि वो उससे अपनी आजीविका कमा सकें। अब ये रोजगार दो तरह के होते हैं। एक स्वरोजगार होता है जिसमें आप अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं और अपने लिए और अपने दूसरे साथियों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं, और दूसरा होता है कि हम किसी और जगह नौकरी करते हैं। और नौकरी करने में दो तरह के क्षेत्र हैं, एक सरकारी क्षेत्र है और एक निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है। तो इनके आंकड़े बहुत दिन से उपलब्ध नहीं थे और इस वजह से सब लोग अपने अपने अंदाज लगाते थे और बेरोजगारी की दर और ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी, महिला पुरुषों में बेरोजगारी की बातें होती रहती थी। तो अभी भारत सरकार ने अप्रैल 2025 को बेरोजगार का दर का डेटा और इसका विश्लेषण जारी किया है और अब इसको डिजिटाइज कर दिया है जिससे ये हमेशा समय पर रियल टाइम में उपलब्ध हो। तो अभी जो बेरोजगारी की दर है अप्रैल 2025 में वो 5.1% है। अब जो 13 या 16% की बेरोजगारी दर की बात हो रही थी वो इससे सही सिद्ध नहीं होती है। दूसरी चीज कि ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी है वो 4.5% है और शहरी इलाकों में 6.5% है। अगर हम महिला पुरुषों की बात करें तो महिलाओं में बेरोजगारी की दर 5% है और पुरुषों में 5.2% है। तो ये जो बेरोजगार लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी का काम ढूंढ रहे हैं और अभी तक उनको उनकी स्किल के हिसाब से काम नहीं मिला है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और अब एआई का ज़माना है। एआई बोलो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपसे ज़्यादा आपका फ़ोन स्मार्ट हो गया है, इसीलिए हम उसको स्मार्टफोन कहते हैं। और हमें कुछ भी करना हो तो हम फ़ोन की मदद लेते हैं। हमें किसी का नंबर ढूंढना हो, हमें कहीं का रास्ता ढूंढना हो, हमें कोई जानकारी ढूंढना हो, तो अब हम अपने दिमाग या अपने मेमोरी पे कम भरोसा करते हैं और मोबाइल फ़ोन पे हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो जो लोग परंपरागत तरीके से काम करने की सोच रहे हैं उनके लिए इकोनॉमी में उतने रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, और जो रिपीटेटिव वर्क हैं जिनको बार बार करना पड़ता है वो सभी काम अब एआई के थ्रू होने लगेंगे। जैसे किसी को कॉल करना हो या सॉफ्टवेयर लिखना हो या कंटेंट डेवलप करना हो या आपको वीडियो बनाना हो, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी है तो वो एआई टूल्स बहुत आसानी से कर देते हैं। बिग डेटा एनालिसिस हो, आप स्प्रेडशीट पर डेटा लिखते हैं, फिर आप उसमें फार्मूला लिखते हैं, अब ये सब ज़रूरत नहीं रही। जब से ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ गया है तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन होता जा रहा है वैसे वैसे उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। दूसरी चीज कि रोबोटिक्स, आप देख रहे होंगे कि रोबोटिक्स जो हैं, मशीन मानव हैं, उनकी जो बुद्धि है
उनकी काम करने की क्षमता है और उनके काम की गुणवत्ता है वो आदमियों से अच्छी हो गई है, और इसीलिए बहुत सारे उद्योग धंधों में अब मनुष्य की जगह रोबो यूज़ हो रहे हैं। जैसे जितने भी ई कॉमर्स के जो स्टोर होते हैं उसमें रोबोटिक्स की मदद से ही सामान रखा जाता है और उनकी मदद से ही सामान उतारा जाता है। ऑटोमोबाइल में जो गाड़ियाँ बनती हैं वो गाड़ियाँ अब रोबो बनाते हैं, मतलब 65 से 70% काम रोबोटिक्स के द्वारा होता है। अभी विश्व में ऐसी भी फैक्ट्रियां कई देशों में शुरू हो गई हैं जहां एक भी मानव नहीं है। उस फैक्ट्री में पूरी मशीन के थ्रू काम होता है और वहाँ कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। हम देखते हैं कि घरों में घरेलू काम करने के लिए, बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, अस्पतालों में नर्सिंग का काम करने के लिए ऐसे हजारों क्षेत्र हैं जहां रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोबोटिक्स का यूज़ अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, पर वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जो हमारे साथी रोजगार देख रहे हैं उनको एक न एक ऐसी स्किल पकड़ना पड़ेगी जो आज के मार्केट की ज़रूरत हो। अगर ऐसी कोई स्किल आप में है जिसकी डिमांड मार्केट में है तो आपको आसानी से काम मिल सकता है। अच्छी वेतन के साथ काम आप निरंतर कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मशीनीकरण आएगा आपकी जॉब चली जाएगी। आप सबसे सौभाग्यशाली हैं पूरी दुनिया में कि आपका जन्म हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष की जो वार्षिक वृद्धि दर है जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, वो विश्व में सर्वाधिक है। हम सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था हैं। अगर आंकड़ों के तौर पे हम देखें तो अभी हमारा स्थान विश्व अर्थव्यवस्था में 5वां है, जो जल्दी ही तीसरे स्थान पर हम आने वाले हैं, अमेरिका और चाइना के बाद। तो इतने सब पॉजिटिव चीजें होते हुए भी अगर कोई सोच रहा है कि वो बेरोजगार है तो जरूर कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो आपको अपनी स्किल और बाजार की डिमांड को मैच करने की जरूरत है। इसमें आपको किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह का सुझाव देना है तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको आपका कैरियर चयन करने में मदद करेंगे। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, भविष्य की और अपने जीवन की। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.